अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/12/2020। बाबा कहते बच्चे अभी तुम्हारे दुख के दिन पूरे हुए, अब तुम सुख की दुनिया में जा रहे हो। बाबा तुम बच्चों को आए हैं नई दुनिया स्थापन करके स्वर्ग में ले जाने, तो बस इसी खुशी में रहे। और ऐसी दुनिया जहां अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के खजाने। अभी हम ब्राह्मण हैं, अभी भी हमारे लाइफ में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, क्योंकि बाप दादा ने सब कुछ दे दिया। लेकिन वहां स्थूल रीति से भी कोई हमारे पास अप्राप्त वस्तु नहीं होती। तो बाबा वैरायटी, बाबा की जो पॉइंट्स है वो बताते हुए हम बच्चों को कहते बच्चे इसी खुशी नशे में रहो, क्योंकि ये सारी कहानी 2 ही शब्दों पर आधारित है। वो कौन से 2 शब्द हैं? उतरती कला, चढ़ती कला। पहले हम चढ़ते हैं, अभी चढ़ रहे, चढ़ती कला तेरे बाणे सर्व का भला। फिर उतरते हैं। तो बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारे दुख के दिन अब पूरे हुए, बस ये याद करेंगे ना, चेहरे पे खुशी, दिल में खुशी।
दुख के दिन पूरे हुए, अब ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। प्रश्न है, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण, किन दो शब्दों का राज तुम्हारी बुद्धि में होने के कारण पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहता है? उत्तर है, उतरती कला चढ़ती कला, ये राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो आधा कल्प हम उतरते आए, अभी चढ़ने का समय है। बाबा आए हैं नर से नारायण बनाने की सत्य नॉलेज देने। हमारे लिए अब कलयुग पूरा हुआ, नई दुनिया में जाना है, इसीलिए बेहद का वैराग्य है। गीत बजा है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। कई बार बाबा कहते बच्चे कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है ना, तो ये गीत भी बहुत मदद करता है। इस गीत के भी आगे के शब्द बहुत अच्छे हैं। तो धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, ये एक ही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि कल्प कल्प बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते, राजयोग सिखलाते हैं। बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं मनुआ, धीरज धर मनुआ। मनुआ माना आत्मा, आत्मा को कहते आत्मा धीरज धरो। आत्माओं से बात करते। इस शरीर का मालिक कौन है? आत्मा। आत्मा कहती है मैं अविनाशी आत्मा हूं और ये मेरा शरीर विनाशी है। रूहानी बाप कहते हैं मैं एक ही बार कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को धीरज देता हूं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ये जो गीत है ना बच्चे, तुम्हारे लिए मैंने बनवा के रखे। तो बाबा कहते मैं धीरज देता हूं। इस बात का, बच्चे भी सुख के दिन आ रहे, दुख के दिन जा रहे, सुख के दिन आ रहे। और संगम पर तो हम बच्चे बाबा के बने हैं, बाबा को पहचाना। दुख होते हुए भी दुख नहीं हमारे पास, उसकी फीलिंग नहीं है। अभी तुम दुख धाम रौरो नरक में हो। सिर्फ तुम नहीं हो, सारी दुनिया रौरो नरक में है। तुम जो मेरे बच्चे बने, इतने रौरो नरक से करोड़ों से मेरे बच्चे बने, वो रौरो नरक से निकलकर अब स्वर्ग में चल रहे हो। सतयुग त्रेता द्वापर पास हो गया, कलयुग भी तुम्हारे लिए तो पास हो गया ना। हम तो कलयुग को भी छोड़ चुके, वहां से उठ चुका हमारा लंगर। अभी हम संगम पर है। तुम्हारे लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। आत्मा जब सतो प्रधान बन जाएगी, शरीर भी छोड़ देगी, फिर वो तमो प्रधान शरीर में नहीं रह सकती। सतो प्रधान आत्मा को सतयुग में नया शरीर चाहिए, वहां तो सब कुछ नया होता है। बाबा कहते बच्चे अब दुखधाम से सुखधाम में चलना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। सुखधाम में लक्ष्मी नारायण की राजाई थी, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नर से नारायण बनने का। ये सत्य नर से नारायण बनने की नॉलेज है। वो लोग कथा करते हैं ना सत्य नारायण, बाबा कहते ये नॉलेज है, ज्ञान है सत्य नारायण बनने का। भक्ति मार्ग में हर पूर्णमासी पर कथा सुनते हैं, परंतु वो है भक्ति मार्ग की। बहुत महत्व रहता है सत्यनारायण की कथा का। पूर्णमासी में भी रखते हैं, अच्छे अच्छे प्रसंग में रखते हैं, मुहूर्त में रखते हैं।
उसे सत्य मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान मार्ग सत्य मार्ग है। तुम सीढ़ी उतरते उतरते झूठ खंड में आते हो। अभी तुम जानते हो सत्य बाप से हम ये नॉलेज पाकर 21 जन्म देवी देवता बनेंगे। हम थे, फिर सीढ़ी उतरते आए। उतरती कला और चढ़ती कला, तो इसका राज तुम बच्चों के बुद्धि में है। पुकारते भी हैं, बाबा आकर पावन बनाओ। एक बाप ही पावन बनाने वाला है। बाबा कहते, बच्चे तुम सतयुग में विश्व के मालिक थे, बहुत ही धनवान, बहुत सुखी थे। अभी बाकी थोड़ा समय है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। नई दुनिया में एक राज्य और एक ही भाषा थी। उनको कहते अद्वैत राज्य, सतयुग को। अभी कितना द्वैत है, अनेक भाषाएं हैं। जैसे मनुष्यों का झाड़ बढ़ता जाता है, वैसे भाषाओं का भी झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। कहते हर 10 माइल के बाद है ना, भाषा बदलती है। थोड़ा थोड़ा मिक्स होगी, थोड़ा थोड़ा चेंज होगी। एक ही भाषा वाले, उनमें भी कितनी वैरायटी होती है। मान लो महाराष्ट्र, मराठी भाषा, लेकिन गांव गांव में जाओ ना तो शब्द चेंज हो जाते कई। तो कितना झाड़ वृद्धि को पाता। फिर होगी एक भाषा। इतने अनेक भाषाओं में से बाबा बना देते एक भाषा। गायन है ना, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती। मनुष्यों की बुद्धि में तो नहीं बैठता। बाप ही दुख की पुरानी दुनिया को बदल सुख की नई दुनिया स्थापन करते। लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा डिटिज्म की स्थापना। ये राज्यों की पढ़ाई है। ये ज्ञान जो गीता में लिखा हुआ है, बाप ने जो सन्मुख सुनाया, वह फिर मनुष्यों ने भक्ति मार्ग में बैठ कर के लिखा। उनसे तुम उतरते आए, क्योंकि सही लिख नहीं पाते। आटे में नमक के मिसल निशानी रहती है, तो बाबा उनको उठा करके समझाते हैं। बाकी तो सच नहीं होता, तो उतरती कला हो जाती है। अभी भगवान तुमको पढ़ाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। भक्ति को कहते उतरती कला का मार्ग। ज्ञान है चढ़ती कला का मार्ग। ये समझाने में बच्चे तुम डरो मत। कईयों को डर लगता है, कैसे बोले भक्ति मार्ग उतरती कला है, हमारी दुर्गति हो गई, सदगति नहीं हुई। पात्र देखकर, समय देखकर सच भी बताना पड़े। बल ऐसे भी हैं जो इन बातों को न समझने के कारण विरोध करते हैं, शास्त्रवाद करते हैं। परंतु तुमको कोई से ना शास्त्रवाद नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रख। क्योंकि हमें ज्यादा तो मालूम नहीं है। फिर एक बात करेंगे, वो 10 बात बताएंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बाबा कहते शास्त्रवाद तो करो ही नहीं। बोलो, क्या बोलो उनको? शास्त्र, वेद, उपनिषद, गंगा स्नान करना, तीर्थ आदि करना, ये ना सब भक्ति कांड है। भारत में रावण भी बरोबर है, जिनकी एफजी जलाते हैं। वैसे तो दुश्मनों की एफजी जलाते, भाई किसकी एफजी जलाएंगे? जो प्रिय व्यक्ति है उनका तो नहीं जलाएंगे ना, दुश्मन की जलाएंगे, वो भी अल्पकाल के लिए। अब ये सेक रावण की एफजी हर वर्ष क्यों जलाते? भाई एक बार जल के खत्म हो गया ना, फिर क्यों जलाते हर वर्ष? हम जानते हैं ये वो मरा ही नहीं है। बाबा कहते तुम गोल्डन एजड बुद्धि से एकदम आयरन एजड बुद्धि बन गए। तुम कितने सुखी थे। बाबा आते हैं सुख धाम की स्थापना करने। फिर बाद में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर दुखी बनते हैं, फिर सुखदाता को याद करते हैं।
वो भी नाम मात्र, क्योंकि जानते नहीं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। दुखी होते तो बाबा को याद करते, पर जानते तो है नहीं, तो बाबा उसको कहते हैं नाम मात्र याद करते हो। गीता में नाम बदल दिया। पहले पहले तुम ये समझाओ कि ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है, याद भी उनको करना चाहिए। एक को याद करना, उसको कहेंगे अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता। तुम अभी ब्राह्मण बने हो तो भक्ति नहीं करते, क्योंकि भक्ति हमने किया भगवान को पाने के लिए, मिलने के लिए। अब जब भगवान मिल गया तो कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे? अब भगवान जो कहता है, जो ज्ञान देता है, उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे। तुमको ज्ञान है, बाप पढ़ाते हैं, उनसे तुम देवता बनते हो, और फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अब दैवी गुण धारण करने के लिए हमेशा एक बात बाबा बहुत अच्छी बताते हैं, बहुत बार बाबा ये बात कहते हैं, उनसे हम जल्दी जल्दी गुणों को धारण करके अपनी प्रगति कर सकते। आप सब जानते भी हो, बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट रखो, तब तो पता चलेगा ना कि दिन भर में मेरी कोई भूल तो नहीं हुई, कोई अवगुण के वश तो मैं नहीं हो गई, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। देह अभिमान है पहला नंबर का अवगुण, उसके बाद आता है दुश्मन काम, लेकिन देह अभिमान नंबर 1 है। सब विकारों का दरवाजा खुल जाता है, और देह अभिमान बहुत प्रकार के हैं। तो खुद की ये चेकिंग करें कि मेरे अंदर कौन से प्रकार के देह अभिमान है। काम पर जीत पाने से फिर तुम जगत जीत बनते हो। तुम्हारा उद्देश्य है इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में, तुम्हारा उद्देश्य ही ये है, इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में अनेक धर्म तो है नहीं। सतयुग में देवताओं का ही राज्य होता है, मनुष्य तो होते कलयुग में, वो मनुष्य कहलाते, वो देवता कहलाते हैं, वो भी मनुष्य परंतु दैवी गुण वाले हैं। इस समय सब मनुष्य हैं आसुरी गुणों वाले। 84 जन्मों के अंदर चारों युगों में है तो मनुष्य आत्मा है, पर वही वहां दैवी गुण वाले तो देवता, और कलय युग में आकर क्या बन जाते हैं? असुर बन जाते, आसुरी गुण वाले। सतयुग में काम महाशत्रु तो होता ही नहीं। बाबा कहते हैं इस काम महाशत्रु पर जीत पाने से बच्चे तुम जगत जीत बनेंगे। वहां तो रावण होता ही नहीं है, ये भी मनुष्य नहीं समझ सकते। गोल्डन एज से उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि बन गए, अभी फिर सतो प्रधान बनना है, तो उसके लिए ना एक ही दवाई, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए एक दवाई है। सबको वही दवाई लागू पड़ेगी। कौन सी? बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये लाइन को बार बार पक्का करें। तुम बैठे हो पापों को भस्म करने, तो फिर आगे तो पाप नहीं करना चाहिए, तो और गड़बड़ हो जाएगी, 100 गुनी सजा बन जाएगी। तो पापों का माइनस करे और पुण्य का खाता जमा करे, ये ध्यान दे। पाप नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। धर्मराज की सजाएं बहुत कड़ी है। विकार में गए, बाबा का बन विकार में गए, 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर वो मुश्किल ही चढ़ सकते, बहुत तकलीफ होती चढ़ने को। पहला नंबर दुश्मन ये काम विकार है।
5वें मंजिल से गिरेंगे ना तो हड्डी कुट तो टूट ही जाएंगे। देखो सुसाइड करते लोग, अभी तो बहुत बड़े टावर बन गए, पहले तो 5-6 माले भी बहुत होते थे। तो 5 मंजिल से कोई गिरा, हड्डी टूटा तो कितनी मुश्किलात होती, शायद मर भी जाए, कई मर जाते और कईयों के हड्डी टूट जाते हैं। ऊपर से गिरने से चकनाचूर हो जाते। बाप से प्रतिज्ञा तोड़ा, काला मुंह किया, गोया आसुरी दुनिया में चला गया, रावण की दुनिया में चला गया, यहां से मर गया। कहां से? संगम युग से। उनको ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे शूद्र। बाप कितना सहज समझाते हैं। पहले तो ये नशा रहना चाहिए। अच्छा, अगर समझो कृष्ण भगवानु वाच्य भी, अब देखो दूसरी पॉइंट पर बाबा आगे सागर है। अगर समझो कृष्ण भगवानु वाच्य भी है, वह भी तो जरूर पढ़ा करके आप समान बनाएंगे ना। परंतु कृष्ण तो भगवान हो नहीं सकता, वो तो पुनर्जन्म में आते। बाबा कहते मैं ही एक पुनर्जन्म रही तू, जन्म लिया तो मृत्यु अवश्य है, मैं ही पुनर्जन्म रही तू। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु, बात तो एक ही है। भक्त लोग तो राधे कृष्ण अलग, लक्ष्मी नारायण अलग, विष्णु अलग, सब अलग देवताएं समझते। अभी हम बच्चों को समझ में आया सब एक ही है। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का बचपन राधे कृष्ण। देखो कैसा चक्कर घूमता है। ब्रह्मा का राज भी समझाया। अच्छा, वही राधे कृष्ण, वही लक्ष्मी नारायण, वही विष्णु 84 जन्म लेकर अंत में क्या बनता? ब्रह्मा बनता। ब्रह्मा सरस्वती, तो वो भी वही आत्मा है। ये भी अभी हम बच्चों ने समझा। ब्रह्मा का राज भी समझाया। ब्रह्मा सरस्वती, वो फिर बनते लक्ष्मी नारायण। अब ट्रांसफर होते हैं। पिछाड़ी का नाम इनका ब्रह्मा रखा है। बाकी ये ब्रह्मा को देखो एकदम आयरन एज में खड़ा है, झाड़ में दिखाते ना, वही फिर तपस्या कर कृष्ण बनते, वाह श्री नारायण बनते। इसलिए कहते ना, हे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। विष्णु कहेंगे तो दोनों आ जाते, लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। अब ये बातें कोई समझ न सके, बोलेंगे पता नहीं ब्रह्मा कुमारियां क्या बोलती है, वही राधे कृष्ण, वही लक्ष्मी नारायण, वही ब्रह्मा सरस्वती, समझ में नहीं आएगा। 4 भुजा ब्रह्मा को भी देते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले ये ज्ञान नहीं दे सकते। बहुतों को बाहर से फंसा करके लेके आते हैं कि चलो हम आपको प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं। अब सन्यासी राजयोग तो सिखा नहीं सकते हैं। अब ईश्वर आए हैं, तुम अब उनके बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। अभी हम बच्चे हैं ईश्वरीय संप्रदाय, ये भी एक नशा है, खुशी है। ईश्वर आया है तुमको पढ़ाने, तुमको राजयोग सिखा रहे, और वो है निराकार। ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया। बाबा 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 तुम उनको कहते हो। ब्रह्मा तो बीच में इंटरप्रेटर है। बाबा कौन है? शिव बाबा। ब्रह्मा दादा हो जाता, तो बाबा कहते वो तो बीच में इंटरप्रेटर है, अर्थात भाग्यशाली रथ है। इसके द्वारा बाबा तुमको पढ़ाते हैं। तुम भी पति से पावन बनते हो। बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। अभी तो रावण का राज्य है, आसुरी संप्रदाय है। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो, संगम पर ईश्वरीय संप्रदाय, और फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो।
पावन बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ देते हैं। यहाँ बाप कहते बच्चे भल स्त्री पुरुष घर में इकट्ठे रहो, ऐसे मत समझो स्त्री नागिन है इसलिए हम अलग हो जाएं तो छूट जाएंगे। तुमको भागना नहीं है, वो हद का सन्यास है जो भागते हैं। तुम यहाँ बैठे हो परंतु तुमको इस विकारी दुनिया से वैराग्य, कितना अच्छा वैराग्य दिलाया बाबा ने। बेहद का सन्यास, साथ में रहो, गर्भगृहस्थ में रहो, लेकिन बच्चे पवित्र रहो। यह सब बातें तुम अच्छी तरह धारण करते, नोट करना है और परहेज भी रखनी है। सारी श्रीमत बाबा मुरली में दे देते। बाबा कहते नोट करो, परहेज रखो। अच्छा बच्चे दैवी गुण धारण करने, फिर बाबा ने याद कराया श्री कृष्ण के गुण तो गाए जाते हैं ना, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप नहीं बनते, तुमको बनाते हैं। फिर आधा कल्प के बाद तुम नीचे उतरते हो, तमो प्रधान बनते हो। मैं तो नहीं बनता, ये बनता है ब्रह्मा बाबा की आत्मा। 84 जन्म भी तो इसने लिए ना, इनको भी अब सतो प्रधान बनना है। ये भी पुरुषार्थ ही है। नई दुनिया को सतो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान और फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे को भी पहले महात्मा कहते, छोटा होता है ना, महात्मा कहते हैं, पवित्र बच्चा कहेंगे, क्योंकि उनमें विकार नहीं होते। फूल भी कहेंगे ना, बच्चे फूलों के समान होते हैं, फूल भी कहते। सन्यासियों से छोटे बच्चों को उत्तम कहेंगे, क्योंकि सन्यासी तो फिर भी लाइफ पास करके आते हैं ना, 5 विकारों का उनको अनुभव है। बच्चों को तो वो भी पता नहीं रहता है, इसलिए बच्चों को देख के खुशी होती है कि ये तो चैतन्य फूल है। अभी तो दुनिया इतनी तमो प्रधान हो गई कि बच्चे भी सब जो है ना बहुत अच्छी तरह सब बातों को समझते। वास्तव में बच्चे तो फूल के समान होते, पवित्र होते। अपना तो है प्रवृत्ति मार्ग। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अमरलोक में चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते हो, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होते हो। अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं। देवता बनना है तो उसके लिए अब मेहनत करनी पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो जाते। पवित्र रहने की बाबा बहुत अच्छी युक्ति बताते। हमेश बाबा कहते बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम आपस में हो जाते हो भाई बहन। तो भाई बहन तो थे ना, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद आपस में क्या ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है। जब तक प्रजापिता का बच्चा न बना तो सृष्टि की रचना कैसे हो। पहले तो ब्राह्मण बनना पड़े ना। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के हैं सब रूहानी बच्चे। वह ब्राह्मण होते जिस्मानी यात्रा वाले, तुम वो रूहानी यात्रा वाले। वो पतित और तुम पावन। वह कोई प्रजापिता की संतानी है जो कुक वंशावली ब्राह्मण है। बाबा कहते वो कोई प्रजापिता की संतानी, ब्रह्मा को जानते भी नहीं। पर यह तुम समझते हो। भाई बहन जब समझे ना तब विकार में न, इसलिए उस रीति से इस नाते को याद करना जरूरी हो जाता है। बाबा भी कहते हैं ना बच्चे खबरदार रहना। क्या खबरदारी रखो? हमारा बच्चा बनकर कोई क्रिमिनल काम नहीं करना। बार बार बाबा ये बात बताते, बच्चे मेरे बने, इस बात का खास ध्यान दो। आंखें धोखा देती है, क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए, विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए, ये पाप नहीं होना चाहिए। नहीं तो
पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। इंद्र सभा की कहानी बताते, सबको कहानी पता है। शूद्र को लेके आई, परी थी, शूद्र के साथ स्नेह हो गया तो वो उठा के लेके आई सभा में छिप करके। इंद्र सभा में उनकी बदबू आने लगी, पतित की तो बदबू आती है ना, तो बदबू आने लगी। तो बोला पतित को क्यों लाया, उसको पूछा गया पतित को क्यों लाया। फिर उनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि दोनों पत्थर बन जाएंगे। तो बाबा कहते ये यहाँ की बात है, संगम की बात। पतित आत्मा क्लास में नहीं बैठ सकती, मुरली नहीं सुन सकती, मधुबन नहीं जा सकती, नहीं तो श्राप लग जाता है, पत्थर बुद्धि बन जाती। वास्तव में इस सभा में कोई पतित नहीं आ सकता। हाँ, आते हैं, बाबा कहते उनको अलग रूम में बिठाओ, बाबा का परिचय दो, समझाओ, 7 दिन का कोर्स कराओ। फिर जब वो बाबा से प्रतिज्ञा करता है, निश्चय बुद्धि बनता है, तब फिर उनको आप क्लास में बिठा सकते। जब प्रतिज्ञा करे कि अभी मैं पवित्र रहूंगा। आज भी बाबा कहते हैं, बाबा कहते भल वास्तव में सभा में कोई पतित बैठ नहीं सकते, बल बाप को मालूम पड़े वा न पड़े, पर अपना नुकसान तो करते। अब कई ऐसे होते हैं, भाई बहन भी ऐसे कई ले आते, बोलेंगे बहनों को क्या पता चलने वाला है ना कि ये पतित है, विकारी है या नहीं, बोल देंगे पवित्र रहते हैं, कई छिपके भी आ जाते हैं। तो चलो मनुष्य आत्माओं से छिपाएंगे भी, भगवान से तो नहीं छिपा सकते, पाप तो पाप ही होता है। तो इसीलिए बाबा कहते नुकसान अपना हो जाता और ही 100 गुना दंड पड़ जाता है। तो पतित को अलाउ नहीं है। बाबा कहते बच्चे उन्हों के लिए विजिटिंग रूम ठीक है, अलग से रूम में बिठाओ, विजिटिंग रूम में बिठाओ और उनको बाबा का परिचय दो। जब पावन बनने की वो गारंटी करे, प्रतिज्ञा करे, दैवी गुण ये धारण करे, तब उसको अलाउ करो मुरली क्लास के अंदर। दैवी गुण धारण करने में टाइम लगता है। पावन बनने की एक ही प्रतिज्ञा है। ये भी समझाया है देवताओं की और परमात्मा की महिमा अलग अलग है। देवताओं की तो सर्वगुण संपन्न और बाबा की तो सागर से महिमा है। पतित पावन, लिबरेटर, गाइड बाबा है। सब दुखों से लिबरेट कर शांति धाम ले जाते। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, बस यही चक्र जो आज बाबा ने मुरली में समझाया। अभी दुख धाम को भूल जाना है। शांति धाम से सुख धाम में कौन जाएंगे? जो नंबरवार पास होंगे, फिर वो आते रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। ढेर की ढेर आत्माएं हैं, सबका पार्ट नंबर 1। देखो पॉपुलेशन धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। जाएंगे भी नंबरवार, आएंगे भी नंबरवार, जाएंगे भी नंबरवार। इनको कहा जाता शिव बाबा का सिजरा या फिर कहेंगे रुद्रमाला। नंबरवार जाते हैं, फिर नंबरवार आते हैं। दूसरे धर्म वालों का भी तो ऐसा होता है, वो भी नंबरवार उतरती हैं, कोई पहले कोई बाद में। बच्चों को रोज समझाया जाता है। अब ये पॉइंट जरूर सुने ध्यान से। स्कूल में रोज नहीं पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, एब्सेंट हो जाएगा। बाबा की मुरली रोज सुननी है, रोज पढ़नी है, रोज बाबा के घर जाना है, एब्सेंट नहीं डालनी है। पढ़ाई की लिफ्ट तो जरूर चाहिए। गौली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट थोड़ी होना चाहिए।
पढ़ाई कितनी ऊंच है। तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो एक ही बार ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ते। अरे वहां तो अनाज है ना, सब फ्री रहता है, पैसा नहीं लगता। गुरुवार को भी बाबा ने बताया, फ्री में सब अनाज, हाँ, कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। अभी कितना महंगा है, थोड़े समय में देखो कितना परिवर्तन आ गया। तो बाबा कहते अभी कितना महंगा है, बेचारे गरीब ले नहीं सकते। 100 वर्ष में कितना महंगा हो गया, और आगे तो अभी बहुत जल्दी फटाफट पता नहीं क्या परिस्थिति आएगी, अनाज मिलेगा ही नहीं। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती है जिसके लिए मुश्किलातें लगे या मुश्किलातें आवे। नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग। अभी तुम वहां के लिए तैयारी कर रहे हो, तैयारी कर रहे हैं ना हम बच्चे स्वर्ग में जाने के लिए। बस अभी आया कि आया। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। शाहूकार लोग अपने को बेगर नहीं समझते, वो थोड़ी समझेंगे कि हम बेगर हैं। बाबा कहते तुम बच्चे हो जो बेगर टू प्रिंस बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाप से जो संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा की है उसे तोड़ना नहीं है। कितनी भी माया तंग करे ना, ये भूल न करो। बहुत बहुत परहेज रखनी है। उसके लिए क्या करें, जो हम इसमें पास हो जाए, विजयी बने। अपना चार्ट देखना है, चार्ट बहुत मदद करेगा। जरूर चार्ट चेक करो, लिखो, चार्ट देखो हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दूसरा, गौली यूनिवर्सिटी में कभी भी एब्सेंट नहीं होना है, क्योंकि सारी शिक्षा बाबा की मुरली में है, श्रीमत मुरली में है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुरली में है, समस्याओं का समाधान बाबा की मुरली है। 2-2, 3-3 बार हम सुन पढ़ सकते, तो उसको तो एब्सेंट करना ही नहीं है। सुखधाम का मालिक बनने की ऊंची पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी। मुरली रोज जरूर सुननी है, वरदान है। मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। कैसी पवित्रता चाहिए? मनसा वाचा कर्मणा। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो, इतनी प्यूरिटी की हाई लेवल चाहिए। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे, ऊंचा संबंध भाई भाई का। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता। मनसा वाचा कर्मणा को स्पष्ट किया है। वाचा में सदा सत्यता मधुरता हो, कर्मणा में सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुक्ता। कितनी सब बातें आ गई। इसी आधार पर तो नंबर मिलते हैं। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों को बाप भी गुणगान करते। ऐसे बच्चों का बाबा गुणगान करते, बाबा उनकी माला फेरते, बाबा उनको याद करते। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को चेक करना है। स्लोगन है, संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट बनो। संबंध, संपर्क
और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, अपनी ड्यूटी को भूल जावे, नहीं। संबंध, संपर्क और स्थिति में लाइट रहना है। अच्छा, ओम शांति। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा,